Hello everyone, this is Priyanka and today I am going to share my KVS PGT Commerce experience with all of you। तो जैसा कि आपको मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा KVS PGT कॉमर्स के लिए मेरा इंटरव्यू आया है और मेरा इंटरव्यू था 15 मई को। और मेरा क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो KVS जो मेरा PGT कॉमर्स का एक्सपीरियंस है ये उन कैंडिडेट के लिए तो हेल्पफुल है ही जिनका अभी PGT के लिए इंटरव्यू होना है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट उन कैंडिडेट के लिए भी रहेगा जिनका KVS PRT के लिए इंटरव्यू आने के चांसेस है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो मेरा इंटरव्यू था वो था 15 मई को और ये था कलकत्ता। बेसिकली आई एम लिविंग इन चंडीगढ़, तो मेरे लिए काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी। तो मैंने 13 मई को आफ्टरनून में ही यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी और मैं 14 मई को इवनिंग में मैं कलकत्ता पहुँच गई थी। और जो मेरा इंटरव्यू था 15 को 8:30 का मुझे टाइम अलॉट किया गया था। तो मैं जो इंटरव्यू के लिए 8:30 से कुछ टाइम पहले ही मैं वहाँ पे विजिट मैंने कर लिया था, क्योंकि आपको जब इंटरव्यू होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको काफ़ी हेजिटेशंस होती है, आप यू फील वेरी डिप्रेस्ड। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ टाइम पहले ही विजिट किया। और अगर आपका इंटरव्यू भी अगर आपके जो सिटी जहाँ पे आप रहते हो अगर उससे दूर है तो ट्राई कीजिएगा कि आप एटलीस्ट एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाए, ताकि आप अपने आप को काम डाउन कर सके और आपको बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि आप एक नई जगह पे आए हो। तो इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि एक दिन पहले तो ज़रूर जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंट्री टाइम था वो था 8:30 और मुझसे पहले काफ़ी कैंडिडेट वहाँ पे आए हुए थे। और 8:30 पे वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले जब आप स्कूल में एंट्री करते हो जहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल एंट्री करनी होती है। मीन्स आपके साथ अगर आपके कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स गए हुए हैं तो उनको एंट्री अलाउड नहीं होती है। तो इसके साथ ही जो आपके मोबाइल फ़ोन है वो भी आपको वहाँ पे सबमिट करवाने पड़ते हैं। और अगर आपके रिलेटिव आपके साथ है तो आप उन्हें भी हैंड ओवर कर सकते हो, यानी कि मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर। और जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पे उस दिन काफ़ी और सब्जेक्ट्स के भी इंटरव्यू थे, लाइक बायो एंड केमिस्ट्री, फिज़िक्स। तो वो कैंडिडेट भी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। तो सबसे पहले जो डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बना दिए गए और जो जिस भी सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट थे उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके अलग अलग सेपरेट रूम में भेजा गया। तो सबसे पहले जो प्रोसेस हुई वो हुई आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट आप लेके आए हो उनको वहाँ पे चेक किया गया। और सबसे पहले अगर आपने पता होगा कि आपको एक बायो डाटा आपको भर के लेके जाना है तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आपको एटलीस्ट 5 कॉपीज़ बायो डाटा की लेके जानी है। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स है आपको उनका एक सेट प्रिपेयर कर लेना है। और ट्राई कीजिए अगर आप 2 सेट लेके जाए तो मच बेटर है, क्योंकि काफ़ी बार दिक्कत हो जाती है बाद में कैंडिडेट को। तो बट हमसे एक ही सेट मांगा गया था, पर मैं एक्स्ट्रा लेके गई थी। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक होते हैं। और डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए देखिए हमें कोई कूपन वगैरह अलॉट नहीं किया गया था। तो जैसे भी आपकी बारी आती है आपको खुद से चेक करना है कि आपके बाद में कौन आया, आपको उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने जाना है। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक सेपरेट रूम में भेज दिया जाता है और वहाँ पे आपको 1 बाय 1 इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो जो मेरा जो इंटरव्यू में नंबर था दैट वाज 5th और मुझसे पहले 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका इंटरव्यू हो चुका था। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए गई तो सबसे पहले तो देखिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाए तो उनको सबसे पहले आपको पूछना ज़रूर है एंट्री के लिए, आपको ऐसे खुद से एंट्री नहीं करनी है। और इंटरव्यू रूम में जाने के बाद आपसे एक और जगह साइन करवाए जाते हैं। मुझे तो लगा था शायद इंटरव्यू में डायरेक्टली जाके बैठना होता है और दे जस्ट गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, बट नहीं, वहाँ पे भी उन्होंने हमसे कुछ साइन करवाए। और उसके बाद जैसे उन्होंने सीट ऑफर की तो यू जस्ट हैव टू सिट एंड विश ऑल ऑफ देम। तो उसके बाद देखिए सबसे पहला जो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज एज यू ऑल नो कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो जो भी आपने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रखा है तो आप अपना वो इंट्रोडक्शन आप देना स्टार्ट करते हो।
और जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो विद इन फ्यू सेकेंड्स उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट कर दिया। मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा आंसर दे के ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाएगा, आपको से बीच में भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट किया और जैसे उन्होंने मुझसे मेरे जो बर्थ प्लेस है उसके रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन मुझसे पूछे, लाइक G20 और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो कैपिटल्स हैं उनके बारे में भी उनसे मुझसे क्वेश्चन पूछे। मोस्टली देखिए जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपके बायोडाटा से रहेंगे, मीन्स जो आपने बायोडाटा जो फिल किया है उसी के बिहाफ से वो आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे। तो ट्राई कीजिए कि जो भी आप बायोडाटा में फिल कर रहे हो आपको एटलीस्ट नॉलेज हो कि अगर आपसे इससे कुछ क्वेश्चन पुट किए जाएंगे तो आप इजीली आंसर दे सको। तो जैसे मैंने अपना भरा था कि आई एम ऑलरेडी इन गवर्नमेंट जॉब, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी मेरी जो जॉब है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट किए, इन विच डिपार्टमेंट आई एम वर्किंग, तो उसके रिगार्डिंग उनसे मुझे काफ़ी क्वेश्चन पुट किए थे। इसके अलावा आई एम नेट JRF क्वालिफाइड इन कॉमर्स, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी कॉमर्स के जो हाई लेवल के क्वेश्चन पुट किए थे, क्योंकि मैंने बाहर आके एक मैम से मेरी बात हुई थी वहाँ पे, तो उनका भी इंटरव्यू था। तो उन्होंने अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो उन्होंने अपनी मास्टर भर रखी थी, तो उनके जो क्वेश्चंस का जो लेवल था कंपेरेटिवली मुझे लो लगा एज कम्पेयर टू माइन, क्योंकि मैंने नेट JRF फिल किया था तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग मुझसे क्वेश्चन भी पुट किए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके जो बायोडाटा है उसी के बिहाफ पे वो आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे, तो बी केयरफुल बिफोर मेकिंग योर बायोडाटा। और इसके बाद उनमें से एक टीचर ने दे आस्क मी टू कि कौन से आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है, तो मैंने एक टॉपिक अपना प्रिपेयर किया था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने कोई और भी टॉपिक प्रिपेयर किया है, तो देखिए मैंने 4 टॉपिक्स में प्रिपेयर करके गई थी अपने, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इसके बारे में। पर काफ़ी बार क्या होता है कि कैंडिडेट 1 या 2 टॉपिक प्रिपेयर करके आते हैं, उन्हें लगता है कि शायद इंटरव्यूअर जो है वो इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप अपने ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 3 टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए अपने टॉपिक जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे कोई सर्टेनिटी है नहीं कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं फेल हो जाती हूँ अपने टॉपिक, यानी कि मैं अगर घर से सिर्फ एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाती और वो हो सकता है मुझे नेक्स्ट टॉपिक अपने आप से दे देते, तो इससे तो अच्छा है कि हम अपने घर से एक और टॉपिक प्रिपेयर करके जाए, एटलीस्ट हमें आइडिया होगा। तो उन्होंने मुझसे टॉपिक के लिए पूछा और देन आई स्टार्ट गिविंग द डेमो क्लास। और डेमो क्लास के टाइम ड्यूरेशन में भी देखिए उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पुट किए, लाइक जो भी मैं टॉपिक टीच कर रही थी वो मुझसे रिपीटली क्वेश्चन आस्क कर रहे थे। तो ये भी देखिए आपके जो इंटरव्यू है उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप एक टाइम में 2 एक्टिविटी कितनी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप राइट डाउन कर रहे हो ऑन द बोर्ड तो आपका हो सकता है कि आप सिर्फ राइटिंग पे फोकस कर रहे हो, तो जो मेंबर है बोर्ड में बैठे वो आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे, तो आपको एक क्लास जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि आप कितने अच्छे से आंसर कर पा रहे हो एंड कि आप दोनों एक्टिविटी को किस तरह से वेल परफॉर्म कर पा रहे हो। तो मुझसे काफ़ी उन्होंने क्वेश्चन पुट किए। और इसके अलावा जो हमारे जो बोर्ड में जो मेंबर थे वो 5 मेंबर्स थे, और पर उसमें से सिर्फ 4 जो मेंबर्स थे उन्होंने ही मुझसे क्वेश्चन पुट किए। जो 5th मेंबर थे, आई थिंक ही वाज द साइकोलॉजिस्ट, तो वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कैंडिडेट को कि आपके गेस्चर क्या है, आप किस तरह से हैंड मूवमेंट कर रहे हो, आप किस तरह से बैठे हुए हो, उसी के बिहाफ पे ही वाज जस्ट राइटिंग सम पॉइंट्स ऑन हिज पेपर। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन वगैरह पुट नहीं किए, बट जो 4 मेंबर्स थे उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पुट किए। और देखिए इंटरव्यू की सबसे बात करें हम कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन ही आते हो, तो आपसे ये उम्मीद कभी की भी नहीं जाती कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दो, पर ट्राई कीजिए कि आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप उनको मना कर दो। यू जस्ट हैव टू से सॉरी, बट डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अपने आप से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये शो करता है कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, और ये आपके इंटरव्यू पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो सेइंग सॉरी इज नॉट ए बैड थिंग अदर देन टू मेक एनी एक्सक्यूज। तो ट्राई कीजिए कि आप जो भी हो आप बी रियल, आपका जो इंटरव्यू है आपको बिल्कुल अच्छे से देना है, क्योंकि जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए मेंबर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो आपको 1 मिनट में पकड़ लेंगे कि आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो।
तो ट्राई कीजिए कि जो भी आप बता रहे हो आपको पता हो तो ठीक है, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू से सॉरी। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा और जैसे मेरी डेमो क्लास ओवर हुई देन ही से इट्स गुड, नाउ यू कैन गो। तो जैसे उन्होंने आपको जाने के लिए बोला तो आपको ऐसे ही डायरेक्टली नहीं आना है, यू जस्ट हैव टू से थैंक यू टू ऑल एंड उसके बाद ही आपको एग्जिट करना है। तो अगर हम बात करें कि जो इंटरव्यू की टाइम ड्यूरेशन, तो देखिए ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता नहीं है कभी भी इंटरव्यू में, क्योंकि मेरे साथ के जो कैंडिडेट थे काफ़ी वहाँ पे, तो कई तो ऐसे थे जिनका इंटरव्यू 10 to 15 मिनट्स ही चला और मेरा जो इंटरव्यू है बहुत तकरीबन 20+ मिनट्स तक रहा। तो ऐसा नहीं है कि किसी का इंटरव्यू 10 है तो 10 ही रहेगा, सबका टाइम ड्यूरेशन अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने इंटरव्यू में अंदर जाने के बाद आपने किस तरह से आंसर को दिए हैं, मतलब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी रही है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी रही है। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रही तो हो सकता है आपसे वो इंटरव्यू 10 से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होकर 20 मिनट से भी ज़्यादा चला जाए। तो अगर आपका इंटरव्यू लॉन्ग टाइम तक चलता है, दिस इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि शायद आपका जो इंट्रैक्शन है, जो प्रेजेंस है, वो इंटरव्यूअर को या बोर्ड मेंबर को अच्छी लगी, इसीलिए वो आपसे मोर एंड मोर क्वेश्चन आस्क कर रहे थे। तो इसे पॉजिटिव पॉइंट की तरह लीजिए और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे बिल्कुल हाई रखिए। आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए। आप ऐसा कभी नहीं होता कि आपको सब कुछ आता हो, यू जस्ट एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर कॉन्फिडेंस। तो इसके अलावा मेरी इंटरव्यू के बाद काफ़ी जो कैंडिडेट वहाँ पे आए हुए थे उनसे भी मेरी बात हुई। तो काफ़ी देखिए कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनका ये लाइफ में फ़र्स्ट इंटरव्यू था। आई एम ऑलरेडी इन टीचिंग प्रोफेशन, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था इंटरव्यू को फेस करना और टीचिंग भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रही, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। पर काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, तो वो काफ़ी हेजिटेशन फील कर रहे थे। तो आपको इस तरह से नहीं फील करना है, आपका जो भी इंटरव्यू रहेगा वो अच्छा ही रहेगा, आपको इतना वरी नहीं करना है। और अगर आपका आने वाले टाइम में इंटरव्यू है तो आप अपने जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इवन काफ़ी कैंडिडेट के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम मेरा जो केवीएस का जो एग्ज़ाम है पीआरटी का वो अच्छा हुआ है, तो क्या मैं केवीएस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँ? तो मैं उनको एक ही सजेशन दूंगी, वाई आर यू वेटिंग सो लॉन्ग टाइम। अगर आपका इंटरव्यू है तो लग रहा है कि आपका इंटरव्यू आ सकता है तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। पर अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कुछ टाइम बाद स्टार्ट की, जैसे आपका इंटरव्यू में नाम आता है उसके बाद स्टार्ट की, तो हो सकता है कि आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन ना हो पाए। तो ट्राई कीजिए कि पहले अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अपने जो भी टॉपिक आपको टीच करने हैं आप अच्छे से उसे प्रिपेयर कीजिए, अपना मोरल बूस्ट कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए। और इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं बोर्ड मेंबर। आप जैसे आपको दिखाया जाता है कि बोर्ड मेंबर प्रेशराइज करते हैं कैंडिडेट को, ऐसा कुछ नहीं होता। इट वाज वेरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉर मी और मेरे लिए ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और आई होप है कि आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के मेरे पास कमेंट ही इंटरव्यू के रिगार्डिंग आ रहे थे। और अगर आपको आपके नोन में भी किसी का भी आने वाले टाइम में इंटरव्यू है तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि आपको किस तरह से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, स्पेशली जो बायोडाटा आपको फिल करना है, तो अगर आपको वो बायोडाटा फिल करने में कोई डिफ़िकल्टी है या फिर किसी और चीज़ में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट में क्या होगा कि मैं आपके जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसके बिहाफ पे मैं आपको आंसर करूँगी, ताकि आपके जो जितने भी डाउट है मैं क्लियर कर सकूँ। और इसके अलावा अगर आपकी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। और स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जो कि पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।